हिंदू सनातन धर्म की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गाथा है कि हम अपने पत्नी से लेते हैं अगर 7 वचन 7 फेरे लेते हैं तो उसको तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन फिर क्यों कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों, जो समाज को एक अलग अंदाज देता है, जो समाज को एक अलग रूपरेखा देता है, जो समाज को बदलने की कसम खाता है और जो समाज को कहीं ना कहीं बताता है कि जिंदगी क्या है, वही एक दिन अगर देखा जाए तो वही एक दिन आपको कटघरे में भी खड़ा कर देता है। अब आप सोच रहे हैं कि बात कैसा कर रहा है। वाकई कसम तो हम खा लेते हैं, 7 वचन खाते हैं, 7 बार कुंड हवन कुंड के सामने 7 बार फेरा लिया जाता है, 7 वचन किया जाता है कि 7 जन्म मतलब आपका साथ हम निभाएंगे। लेकिन यह कैसी प्रथा है कि जब चाहे जैसे चाहे जिसको चाहे जब चाहे छोड़ दे। आप लोग हैरान हैं कि बात कैसा कर रहा है, लेकिन बात मैं करने वाला हूं। लोग कहते हैं स्टार, पावर स्टार पवन सिंह जी का, पावर स्टार, सुपर स्टार, ना जाने कितने स्टार। अक्सर होता है कि जब हम स्टार हो जाते हैं तो ना पता क्यों स्टार को सूर्य से नफरत होने लगती है या फिर चांद से नफरत होने लगता है। क्या है समझ में नहीं आता है। वैसे स्टार मीन्स चांदी होता है, लेकिन और जो होते हैं अगल बगल के किरणें, उनसे नफरत होने लगती है। तो आइए हम बात करते हैं आज पवन सिंह और पवन सिंह का आप विवादित मुद्दा यूं चल रहा है कि आरा बिहार के हाईकोर्ट में मामला पहुंचा है। मामला लेकर उनकी पत्नी सीधे पहुंची है कोर्ट में, दरख्वास्त लगा रही हैं, लेकिन वो नहीं चाहती है, पवन सिंह जी की पत्नी नहीं चाहती है कि हम दोनों अलग अलग हो। पवन जी ऐसा चाहते हैं कि मेरी तीसरी शादी, एक शादी हुआ, आप देखें क्या हालात हुआ, दूसरी शादी, मतलब पवन सिंह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। समाज में जो एक अलग गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से दर्शाता है कि हमें इस तरह जीना चाहिए, क्या वही समाज तोड़ने का भी काम करता है। निंदा करता हूं पवन सिंह जी का कि आप बहुत काफी लोगों को एक अलग रुख देते हैं और आप ही ऐसा करेंगे तो फिर समाज का क्या होगा। लोग कहते हैं भारत की नारी अगर एक बार घर में प्रवेश कर लेती है, चौखट के अंदर प्रवेश कर लेती है, गृह लक्ष्मी लोग बोलते हैं, लेकिन उस लक्ष्मी को हम पल भर में कैसे बिखेर देते हैं। पल भर में एक कोट और कलम, मतलब कागज और कलम के टुकड़े टुकड़े यूं कर देते हैं कि जिसको हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं गृहिणी है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी अर्धांगिनी है, उसको पल भर में हम यूं चकनाचूर कर देते हैं कलम के माध्यम से। मामला पहुंच गया है कोर्ट में। वाह रे पवन सिंह। अक्सर होता है कि जब हम स्टार होता है तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे कैसे चलेगा। आप लोग कमेंट करके बताएं और हमें जरूर कि ऐसा पवन सिंह जी को करना चाहिए या फिर पवन सिंह के पत्नी को ऐसा करना चाहिए। अगर पत्नी गलत है तो पत्नी को ऐसे समझा लेना चाहिए। सब हमसे भी झगड़ा होता है, पर हम लोग भी परिवार वाले हैं, ऐसा थोड़ी है। सबके घर में झगड़ा होता है, लेकिन यहां घमंड किस बात का होता है कि हम स्टार हैं, हम स्टार के पत्नी, मतलब जो आप चाहेंगे वही करेंगे। मैं जानता हूं नॉर्मल व्यक्ति, हमारे भी घर, मेरे वाइफ से भी मेरा झगड़ा होता है, लेकिन हम लोग सब कुछ करने के बाद समझ लेते हैं। अब आप समझ लीजिए, एक हिंदू प्रथा से अगर देखा जाए तो हिंदू प्रथा में अगर सच्चाई है कि अगर पत्नी तलाक देती है या फिर पति तलाक देता है, जब दोनों जुदा होते हैं तो एक लाश, मतलब एक घर से लाश निकलने के समान होता है। लेकिन कौन समझाएगा ऐसे बुद्धिजीवी को जो
एक समाज में अलग अलग जगाते हैं और समाज को बताते हैं कि गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि समाज को ऐसे रहना चाहिए। फिल्म बना देते हैं। फिल्म कैसे बनती है? आपके परिवार की जो कहानी होती है उस कहानी को ही फिल्म बनती है। तो श्रीमान जी, इनको नहीं पता है कि ये मेरे परिवार की कहानी क्या हो रही है। अब यही रह गया है, बार बार, एक बार हो गया, 2 बार, चलो यार ये सब क्या है, 3 बार तो अनदेखा करना चाहिए। गलतियां सब में, मैं ये नहीं कहता कि आपके पत्नी में नहीं गलती होगा, आप पे नहीं गलती हो, गलतियां सब में, लेकिन समझना चाहिए परिवार की चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। खेती बेटी रोटी, आप ही लोग कहते हैं ना कि खेती बेटी रोटी, अगर ये तीनों चीज आपके समक्ष, मतलब समझदारी से आप रख लिए तो सबसे बड़े हैं। अरे सबसे बहुत बड़ा होने से क्या फायदा कि आपकी बीबी चौखट नांग के और आ गई, क्या होता है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे, क्या मतलब है इसका? तो मैं यही आग्रह करूंगा कि पवन सिंह जी से, उनके पत्नी से, कि आप लोग अपना घर का मामला बाहर ना बिखेरें और खुद दूसरों को आप लोग समझाते हैं। आप लोग को समझा के हमको आज शर्म आ रही है, लेकिन ये भी जानना चाहूंगा कि आप लोग अगर एक होंगे तो कामना करूंगा कि आप लोग हमेशा एक रहें। क्योंकि जो कसम खाए थे आप लोग हवन कुंड में, आप लोग अपने आप को समझते हैं कि हिंदू की सनातन धर्म से हम लोग चलते हैं, तो उस हिंदू के हिंदुत्व पे, उसके सनातन धर्म को आप लोग गंदा ना करें। अगर कसम खाए हैं उस हवन कुंड को आप लोग द्वेष ना पहुंचाएं, मैं यही कहूंगा। बाकी आप दर्शकों से मैं चाहूंगा कि मैं जो बातें कह रहा हूं क्या गलत कह रहा हूं, आप लोग कमेंट करके बताएं। और ऐसा होना चाहिए, किसी का परिवार हो, किसी का परिवार कभी टूटना नहीं चाहिए, चाहे वो स्टार हो, चाहे एक गरीब घर का कोई व्यक्ति हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।